नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के उन विधानसभा चुनावों की जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। ये मुकाबला सिर्फ दो पार्टियों के बीच नहीं है, बल्कि ये वर्चस्व और अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। एक तरफ ममता बनर्जी अपनी चौथी बार मुख्यमंत्री बनने की दावेदारी पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना पूरा जोर लगा दिया है ताकि वो बंगाल के इस अभेद्य किले को फतह कर सके। चुनावों का माहौल और सुरक्षा की स्थिति। बंगाल के 16 जिलों की 152 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। माहौल इतना गरमाया हुआ है कि शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए करीब 2 लाख सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है। चुनाव आयोग ने कड़े कदम उठाते हुए मोटरसाइकिल के चलने पर भी पाबंदी लगा दी है ताकि किसी भी प्रकार की हिंसा न हो सके। सड़कों पर सेना के बख्तरबंद वाहनों का दिखना यह बताता है कि केंद्र सरकार और चुनाव आयोग इस बार कोई जोखिम नहीं उठाना चाहते। नेताओं के बीच जुबानी जंग। राजनीति में वार पलटवार तो आम है, लेकिन बंगाल में ये स्तर काफी ऊंचा चला गया है। ममता बनर्जी के भतीजे और उनके राजनीतिक वारिस अभिषेक बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह को चुनौती दी कि वो 4 मई के बाद बंगाल में रुक कर दिखाएं। इसके जवाब में अमित शाह ने भी पलटवार करते हुए कहा कि 4 मई के नतीजों के बाद अभिषेक बनर्जी को देश छोड़कर भागना पड़ेगा। इस तरह की बयानबाजी से साफ है कि दोनों पक्ष अपनी जीत को लेकर कितने आश्वस्त और आक्रामक हैं। ममता बनर्जी के सामने बड़ी चुनौतियां। इस बार ममता दीदी के लिए राह आसान नहीं है। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी लहर की है। 2011 से लगातार शासन करने के बाद जनता की एक वर्ग में बदलाव की इच्छा देखी जा रही है। इसके अलावा चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची की विशेष संशोधन SIR के तहत करीब 90 लाख वोटरों के नाम काटना TMC के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि केंद्रीय एजेंसियां जैसे ED, CBI और NIA का इस्तेमाल करके उनके चुनाव प्रबंधन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। वोट बैंक का गणित, महिलाएं और अल्पसंख्यक। बंगाल की राजनीति में महिला मतदाता एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं। पिछले चुनाव में महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा TMC के साथ था। इस बार बीजेपी नारी शक्ति वंदन अधिनियम जैसे दावों के साथ महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रही है। वहीं ममता बनर्जी अपनी पुरानी योजनाओं और रिकॉर्ड के दम पर इस वोट बैंक को बचाए रखने की कोशिश में है। दूसरी ओर मुस्लिम बहुल इलाकों में वोटिंग का गणित बदल सकता है। मुर्शिदाबाद और मालदा जैसे जिलों में जहां पहले मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में थी, वहां मतदाता सूची से नाम कटने के बाद अब समीकरण बदल रहे हैं। बीजेपी इस ध्रुवीकरण का फायदा उठाने की कोशिश में है, जबकि TMC अपनी पारंपरिक सीटों को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। बीजेपी की रणनीति और प्रॉमिस। बीजेपी ने इस चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। करीब 40 हाई प्रोफाइल नेता, जिनमें कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं, बंगाल की गलियों में प्रचार कर रहे हैं। शाह खुद कई दिनों से बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। बीजेपी का मुख्य वादा घुसपैठ को रोकना और सीमा पर फेंसिंग का काम पूरा करना है। उनका दावा है कि सत्ता में आने के 45 दिनों के भीतर वो अवैध घुसपैठ पर लगाम लगा देंगे। क्या होगा 4 मई को? बंगाल में वोटिंग का प्रतिशत हमेशा की तरह काफी ऊंचा रहा है, जो ये दर्शाता है कि जनता बदलाव या निरंतरता के लिए कितनी उत्सुक है। प्रधानमंत्री मोदी की रैलियों से लेकर ममता दीदी के एकला चलो के संकल्प तक सब कुछ अब जनता के हाथ में है। अंतिम परिणाम 4 मई को आएंगे, जिससे ये साफ हो जाएगा कि क्या दीदी का जादू बरकरार रहेगा या बीजेपी बंगाल की सत्ता में पहली बार अपना खाता खोलने में सफल होगी। ये लड़ाई न केवल बंगाल के भविष्य को तय करेगी, बल्कि 2024 की राष्ट्रीय राजनीति की दिशा भी निर्धारित करेगी। धन्यवाद।